जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम मार्गशीर्ष महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं कि अगैन का महीना अपने आप में कितना अद्भुत है। तो सूत जी कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्ण जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्त वत्सलम श्वेत द्वीपे सुखासीनम देवदेवम रमापतिम चतुर भक्तुर नमस्कृत पूर्वक्ष पितरनंदन। यानी सूत जी ने कहा, जगदानंद कारक भक्ति और मुक्ति को देने वाले भक्त वत्सल देवकी नंदन भगवान कृष्ण माधव की मैं वंदना करता हूँ। एक बार देवदेव रमापति श्वेत द्वीप में सुख शांति में आसन पर बैठे हुए थे। चतुरानन ब्रह्मा ने वहाँ जगत पिता हरि की प्रणाम करते हुए वंदना करते हुए एक जिज्ञासा की। चतुरानन ब्रह्मा ने पूछा, जगत पिता श्री हरि को प्रणाम करके क्या पूछा उन्होंने? ब्रह्मा कहते हैं, ऋषिकेश जगद्वाता पुण्य श्रवण कीर्तन पृष्ठम यद ब्रूहि देवेश सर्वज्ञ सकलेश्वर मासानम मार्गशीर्षो इत्युक्तम भवता पुरा तस् मासस मातम्यम ज्ञातुमिच्छामि तत्। क्या सुंदर प्रश्न किया। ब्रह्मा कहते हैं, हे ऋषिकेश, आप जगत के धाता हैं। आपका नाम श्रवण तथा कीर्तन करने से पुण्य का संचय हो जाता है। आपके नाम को सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप सर्वलोकेश्वर हैं। हे सर्वज्ञ, मेरे हृदय में एक प्रश्न उदित हो रहा है। मैं इस समय मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मार्गशीर्ष के महीने की क्या महिमा है? मार्गशीर्ष मास का देवता कौन है? दान तथा स्नान विधि इस मास हेतु कैसे उसको करें? पुरुष गण मार्गशीर्ष में क्या कर्म करें? स्त्रियां क्या करें? क्या भक्षण करें, क्या न करें? इस मास में क्या बोलें, क्या नहीं बोलें? पूजन कौन से देवताओं का करें? इस पूजा के मंत्र क्या हैं? इसमें कब क्या कार्य करना चाहिए? ये आप सब विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिएगा। ऐसी बात कही है ये। अब सुनिए, श्री भगवान वाच। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था, तो ब्रह्मा जी अब भगवान सुनाते कहते हैं, साधु पृष्ठा त्वया ब्रह्मण सर्व लोकोपकारिणा। भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा जी को कि तुमने जो ये प्रश्न किया है ये संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए होगा। तो इसकी कथा हम आपको सुनाई देते हैं। तो मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा, और मार्गशीर्ष का महात्म्य कितना है वो आप सुनिए। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, आपने सभी लोगों के हित के लिए प्रश्न किया है। इस मार्गशीर्ष में व्रत करने से सभी इष्ट एवं अपूर्त कर्म फल तथा संपूर्ण यज्ञ और संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो। कोई भी अगैन के महीने में एक समय भोजन करके सूर्य भगवान को इसमें अर्घ और भगवान नारायण को इसमें शंख से ही स्नान करावें तो यह मार्गशीर्ष का महीना बहुत कुछ दे देता है। इस मार्गशीर्ष में व्रत करने से सभी इष्ट कार्यों की पूर्ति हो जाती है, तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। और फिर कहा कि इस मार्गशीर्ष का महात्म्य 100 सालों तक भी पूरा नहीं किया जा सकता। हे सुत, मानव को तुला प्रसादी दान से जो फल प्राप्त होता है उतना ही पुण्य फल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने से प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। स्नानेन दानेन च पूजनेन ध्यायेन मौनेन जपा दिवस वश्यो यथा मार्गशीर्षे च मास तथा न चान्येषु च भूये। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है। इसमें कहा गया कि हे ब्रह्मन, यज्ञ, अध्ययन, दान, समस्त तीर्थ सेवा, संन्यास और तमाम चीज़ के भगवान से जुड़ने की जो चीज़ें हैं उनसे वो सब मिल करके जो प्राप्त होता है, मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य सुन करके उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग के निवासी देवगण ने मार्गशीर्ष व्रत को मेरी प्राप्ति का कारण उन्होंने समझा। भगवान कहते हैं कि मैं भी मार्गशीर्ष में व्रत, उपवास, पूजा करने वालों से बहुत ज़्यादा मैं प्रसन्न रहता हूँ। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। वे कहते हैं, तुष्टोम तस्य इच्छामि स्वात्मा नाम। मैं तुष्ट यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ, अति प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए सजग्र समझदार व्यक्तियों को इस मार्गशीर्ष के महीने को, अगैन के महीने को ऐसे ही नहीं निकाल देना चाहिए। पंडित जी, इस महीने में पूरा महीना आंवले की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया। रविवार के दिन तो आप उसमें दिया तो जला सकते हैं, एक विशेष रूप से पूजन नहीं कर सकते तो दिया लगा रख करके और उनकी परिक्रमा तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक बार मैं फिर आप सभी को कहना चाहूँगा, इस मार्गशीर्ष को बड़ा अद्भुत कर लीजिएगा। तस्वै गोकुले रम्ये गोपकन्या से सरसा तासाम चित्तंच मद्रूपे लग्न मासित पुराणगा। ग्रंथ कहना चाहता है कि मैंने मार्गशीर्ष के जल से अवगान होकर के उपदेश दिया है। जो प्रातःकाल यथाविधि स्नान पूर्वक इस व्रत की महिमा को सुनेंगे, भगवान गोपाल उन सबको आनंद कर देंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। तो रोजाना हम आपको ये कथाएं सुनाते हैं YouTube के माध्यम से।
इनको आप सुन करके आगे भी भेजा करें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो मार्गशीर्ष का सेकंड पार्ट कल सुनाया जाएगा। आज तो सिर्फ हमने उसके महात्म्य के बारे में बताया है। फिर रोजाना आपको दिन बाई दिन के हिसाब से व्रत कथा भी सुनाई जाएगी। जैसे मंगलवार की कथा आपने सुनी, ऐसे बुधवार और ऐसे शुक्रवार, ऐसे गुरुवार, ये आप सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। और मार्गशीर्ष महीने को प्रणाम कर लीजिए। मार्गशीर्षम न कुर्वन्ति ये नरा भारता जिवे पाप रूपास्ते गेया कल काला विमोहिता। इस कल काल में माघ महीना, कार्तिक का महीना, वैशाख का महीना और मार्गशीर्ष अगैन का महीना, ये महीने ऐसे हैं जो संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। वीडियो की दक्षिणा यही है, इस वीडियो को आगे लोगों को भेजें जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आइए अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।